हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज एनपीओ। एनपीओ का अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। इसमें फंड बेस्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस हैं जिसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ध्यान से देखें और हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यस, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें मैंने आपको ओपनिंग बैलेंस शीट मैंने पहले से एडवांस में बना दी है। इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट में कोई खास बात नहीं थी, जितनी भी एसेट्स थी वो अपने एसेट साइड में लिख दी। पिछले साल के जो बैलेंसेस थे एसेट्स के वो एसेट साइड में लिख दिए। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो मैंने कैश करके ऊपर लिख दिया आपने, और जो इसका फाइनल बैलेंस रहेगा डिफरेंस वो कैपिटल फंड बन जाएगा। कैपिटल फंड क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़। यहाँ पे आउटसाइड लायबिलिटी कोई भी नहीं है, इसलिए टोटल एसेट्स जो है वो ही यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा और उसी को कैपिटल फंड कहेंगे अपन। अब अपन आगे करते हैं, जिसमें अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों साथ साथ बनाएंगे। अपन क्वेश्चन को पढ़ते हैं और जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा, कोई आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर का है उसको उसमें नोट कर देंगे, कोई आइटम अगर बैलेंस शीट का है तो बैलेंस शीट में अपन नोट कर देंगे उसको साथ के साथ, ताकि अपना टाइम बचेगा। यस, ये अपने पास में कह रहा है बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 14 ईयर्स। पहले अपन रिसिप्ट साइड लेते हैं। सब्सक्रिप्शन 26,000 बाई सब्सक्रिप्शन 26,000। नॉर्मली सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट होते हैं, इसलिए अपन इसके नीचे कुछ जगह छोड़ देंगे अपन। फिर उसके बाद में कह रहा है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस रेवेन्यू नेचर की होती है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर क्वेश्चन कहे इसको कैपिटलाइज करना है तो बैलेंस शीट में अपन मेंशन कर देंगे, तो बाय एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस 4,000। फिर कह रहा है टूर्नामेंट फंड। फंड जो होता है वो बैलेंस शीट में मेंशन किया जाता है लायबिलिटी साइड में, तो यहाँ बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखेंगे टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड लिखा है इसने 15,000। फिर उसके बाद में सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। आपने ओल्ड न्यूज़पेपर बेच दिए, ये अपनी रेवेन्यू रिसिप्ट होती है बाई ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड। ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड 2,000। फिर कह रहा है लेगेसी। लेगेसी कैपिटल रिसिप्ट होती है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड 35,000। सैलरी। अब अपन रिसिप्ट साइड कंप्लीट हो गई, अब एक्सपेंसिव साइड, पेमेंट साइड। सैलरी, इसमें एडजस्टमेंट है, इससे सैलरी को अपन इनर कॉलम में लिखे नोट डाउन करेंगे। फिर कह रहा फर्नीचर। फर्नीचर पेमेंट साइड में फर्नीचर का मतलब होता है आपने फर्नीचर परचेज किया ड्यूरिंग दिस ईयर, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे फर्नीचर प्लस परचेज 10,000। परचेज कर लिया फर्नीचर अपन 10,000 का। ऑफिस एक्सपेंसेस 8,000 टू ऑफिस एक्सपेंसेस 8,000। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 21,000। जो एक्सपेंसेस होते हैं वो फंड में से लेस करते हैं, यहाँ करेंगे लेस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 21,000। अब यहाँ पे देखिए फंड का बैलेंस नेगेटिव आ गया, आपके पास फंड में बैलेंस है 15,000 रुपये और आपने एक्सपेंसेस किए 21,000। 6,000 माइनस में हो गया, आपके पास में नेगेटिव फंड का बैलेंस आ गया। जब कभी नेगेटिव आ जाता है फंड का बैलेंस तो इसको फिर बैलेंस शीट में मेंशन नहीं करते हैं, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में मेंशन करते हैं इसको। जब कभी फंड का नेगेटिव बैलेंस आ जाता है तो उस नेगेटिव बैलेंस को अपन बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में मेंशन करेंगे। और अगर पॉजिटिव बैलेंस आता है इसका तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में मेंशन कर देंगे अपन। यहाँ पे नेगेटिव है इसलिए यहाँ लिखेंगे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 21,000 माइनस टूर्नामेंट फंड 15,000। 6,000 बैलेंस रहेगा आपके पास में, ये डेबिट साइड मेंशन कर देंगे अपन।
स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज, आपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज किए हैं तो ये भी बैलेंस शीट में मेंशन होंगे, प्लस परचेज 20,000 प्लस 20,000 हो गया ये। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश यहाँ पे लिख देंगे कैश 16,000। यस, फिर कह रहा है ऑन 31 मार्च 14 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 4,000, इस साल का आउटस्टैंडिंग है वो ऐड करेंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग दिस ईयर 4,000। फिर कह रहा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ भी लिख देंगे अपन बैलेंस शीट में 4,000। 31 मार्च 13 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 3,000, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग लेस करेंगे 3,000, टोटल हो गया 27,000। सैलरी आउटस्टैंडिंग 14 की 2,000 रुपये, आउटस्टैंडिंग सैलरी को अपन एक्सपेंसेस होते हैं ऐड करते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000, टोटल हो गया 14,000। और यहाँ बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000। ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 13 क्लब हैड द बिल्डिंग, बिल्डिंग है इनके पास में, बिल्डिंग अपन यहाँ लिख देंगे 80,000। फर्नीचर 20,000, ओपनिंग बैलेंस था फर्नीचर का ये 20,000। एंड 10% इन्वेस्टमेंट वाज 45,000। इन्वेस्टमेंट 45,000। यहाँ पे इसने बताया 10% इन्वेस्टमेंट, 10% इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इसके ऊपर जो रिटर्न मिलेगा आपको वो 10% होगा। ड्यूरिंग द ईयर यू विल अर्न 10% इन्वेस्टमेंट इनकम। आपने देखा रिसिप्ट अकाउंट में, रिसिप्ट साइड में कहीं भी इन्वेस्टमेंट इनकम मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये 10% जो इनकम मिलने वाली है ये एक्रूड इनकम हो गई। एक्रूड इनकम हो गई तो अपन करेंगे बाई एक्रूड इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट 4,500। और बैलेंस शीट में लिखेंगे एसेट साइड में एक्रूड इनकम 4,500, क्योंकि इस पे 10%, ये 10% रेट है, इसका मतलब रेट ऑफ रिटर्न है। ये इन्वेस्टमेंट पे आपको 10% रिटर्न मिलेगा, तो ये आपको कहीं रिसिप्ट में नहीं मिला, इसलिए ये एक्रूड मान लिया 10%। यस। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 25,000, ओपनिंग बैलेंस था स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का 25,000। फिर कह रहा है आपके पास में डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन दीज आइटम 10%, प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 13 आल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट। अब आपको 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना ऑन दीज आइटम्स। कौन कौन से आइटम होंगे? बिल्डिंग होगी, फर्नीचर होगा और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होंगे। बिल्डिंग पे माइनस डेप्रिसिएशन 8,000, नेट आ गया 72,000। और यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन बिल्डिंग 8,000। यस। और क्या लिखेंगे? सब्सक्रिप्शन एंट्रेंस फीस टूर्नामेंट डेप्रिसिएशन हो गया बिल्डिंग पे। फर्नीचर पे अगर कुछ भी नहीं कहता है, इसने परचेज की डेट नहीं दी है, इसलिए अपन ये मान लेंगे कि बिगनिंग ऑफ द ईयर परचेज किया है और टोटल पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे अपन। टोटल पे डेप्रिसिएशन होगा 10%, 3,000, 27,000। टोटल पे डेप्रिसिएशन होगा तो यहाँ आ जाएगा फर्नीचर 3,000। फिर आपके बाद में कहेगा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने के थे अपने पास में? 25 और 20 45, 45,000 माइनस डेप्रिसिएशन 4,500, टोटल हो गया 40,500। और यहाँ पे आ जाएगा डेप्रिसिएशन 4,500। ठीक है।
8 3 11 4 15, 8 3 11 4 15, 15,500 डेप्रिसिएशन हो गया आपके पास में। अब देख लेते हैं कोई आइटम रहा तो नहीं है। यस, एक्सपेंसिव साइड की अपन आइटम एक बार चेक कर लेते हैं ताकि कोई गलती हो तो पता चल जाएगा अपने को। सैलरी आ गई, इसमें फर्नीचर आएगा नहीं, ऑफिस एक्सपेंसेज 8,000 आ गया आपके पास में, टूर्नामेंट फंड के आ गए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नहीं आएगा, और टूर्नामेंट फंड आ गया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब इसका कितना आएगा, 14 8 22 28 और 15, 28 में 43 27 33, इधर का यस लॉस आएगा। इस साइड में अपन टोटल पहले लगाएंगे अपन 500, 4 8 4 12 4 18 5 23 2 3 4, 43,500। यहाँ पे आएगा 7 4 11 13 4 17 17 और 6 23 2 2 4 6,000। तो बाई डेफिसिट 6,000। इस 6,000 के डेफिसिट को यहाँ लिखेंगे कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कितना अपना 1,78,000 माइनस डेफिसिट 6,000, 1,72,000। डेफिसिट एक तरह से लॉस है, लॉस को अपन यहाँ एनपीओ में डेफिसिट कहते हैं, और प्रॉफिट होता है तो उसको सरप्लस कहते हैं। यस, अब इसका टोटल लगाएंगे बैलेंस शीट का। पहले बैलेंस शीट को पिछले बैलेंस शीट से मिला लेते हैं, कोई आइटम रह तो नहीं गया। 80,000 बिल्डिंग, फर्नीचर 20,000 एंड इन्वेस्टमेंट 45,000। यस, इन्वेस्टमेंट कहाँ गई अपनी इसमें, इन्वेस्टमेंट 45,000 एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 25,000 आ गया, कैश आ गया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आ गया। यह सब टोटल लगाते हैं बैलेंस शीट का अपन। टोटल आएगा इसका 5 2 7 और 2 9, 5 7 2 9 7 3 10, 209। इधर का टोटल कितना आएगा 5 5 10, 4 1 7 4 11, 5 16, 2 18, 7 25 और 4 29, 2 3 4 3 7 14 16 और 4 20, 209। तो ये आपके बैलेंस शीट का दोनों तरफ का टोटल मिल गया। इट मीन्स आपका ये सारा क्वेश्चन सही है। इसमें जो विशेष बात थी, एक तो ये बात थी कि टूर्नामेंट फंड का जो नेगेटिव बैलेंस होता है तो उसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। अगर पॉजिटिव बैलेंस होगा तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड के अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। दूसरा था 10% इन्वेस्टमेंट। ये 10% रेट ऑफ रिटर्न होती है, हिडन एडजस्टमेंट होता है। कहीं भी क्वेश्चन में डेट और रेट गिवन हो तो अपन ये मान के चलते हैं वहाँ कोई ना कोई हिडन एडजस्टमेंट है, इसलिए यहाँ पे 10% आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 45,000 का, 4,500। फिर आपने चेक किया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई इनकम तो नहीं बताई है उसकी, वहाँ पे कोई इनकम नहीं थी, इसलिए 4,500 आपने एक्रूड इनकम मान करके उसका एडजस्टमेंट किया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में लिखा और बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, अच्छा लगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन पर हेल्प करें।